दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और देश के जो मौजूदा सियासी हाल हैं, जो हालात हैं, उसमें नायडू बाबू को देखकर नीतीश बाबू रंग बदल रहे हैं। अब दोनों ही किंग मेकर हैं, दोनों की बैसाखियों पर सरकार चल रही है, तो दोनों एक साथ रंग बदल रहे हैं, ढंग भी बदल रहे हैं। अब रंग बदलने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हफ्ते भर पहले नायडू बाबू ने मोदी सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैकेज मांगा। और उसकी देखा देखी, नायडू बाबू की देखा देखी, नीतीश बाबू, उनके मंत्री अब नायडू से दुगना पैकेज मांग रहे हैं, उससे भी बड़ा पैकेज, स्पेशल स्टेटस टू बिहार। और दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोदी जी के बजट में इतना पैसा ही नहीं है कि वो नायडू साहब को खुश कर रहे हैं, वो नीतीश जी को खुश कर रहे हैं। और सच्चाई ये भी है कि मोदी जी इस डिमांड के चक्कर में, एक डिमांड आंध्र प्रदेश से आ रही है, एक बिहार से आ रही है, इस डिमांड के चक्कर में मोदी जी की स्थिति सांप छुछुंदर जैसी, कैच टू की स्थिति है। उनको समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें, क्योंकि अगर नीतीश और नायडू की फरमाइश पूरी करते हैं मोदी जी, अगर इनकी फरमाइश पूरी करें तो भट्टा बैठ जाएगा देश के बजट का, भट्टा बैठ जाएगा बजट का। और अगर फरमाइश पूरी ना करें, मोदी जी नो कह दें, ना कर दें, तो मोदी जी की सरकार गिर सकती है। यानी मोदी जी की नो का मतलब है सरकार गई। अब दोस्तों, मोदी जी की सरकार बनी यूं तो जुमे 4 दिन हुए हैं, लेकिन आगे चलकर देर सवेर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, अगर मोदी जी इन दोनों नीतीश और नायडू की फरमाइश पूरी नहीं कर पाए तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये नाराज, जी हाँ, 2 नाराज किंग मेकर जिनकी बैसाखियों पर सरकार चल रही है, अगर ये वाकई नाराज हुए तो क्या ये सरकार पलट सकते, मोदी की सरकार पलट सकते। अब ये बड़ा सवाल है, आगे इसी वीडियो में मैं एक्सपर्ट्स की मदद से आपको समझाऊंगा। लेकिन बैक टू क्वेश्चन 1 कि नीतीश बाबू, उनकी सरकार को अचानक ये डिमांड कैसे सूझ गई कि हमको भी दो। अगर नायडू को 1 दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो तो 2 रुपया हमको भी चाहिए। अगर 1 लाख करोड़ वहां दे रहे हो तो दुगना पैकेज हमें भी दो। ये बात दरअसल शुरू कैसे हुई और अचानक कैसे आ गई? अब मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों नायडू बाबू दिल्ली आए थे और दिल्ली में उन्होंने बड़ी डिमांड लिस्ट लिखी कि हमको अपनी नई राजधानी बनाने के लिए 50,000 करोड़ चाहिए, हमको विकसित भारत में इतने हज़ार करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे ही उन्होंने कहा मोदी जी से कि हमको एक ऑयल रिफाइनरी भी चाहिए, भारत पेट्रोलियम की एक ऑयल रिफाइनरी चाहिए, कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब आज अखबार बता रहे हैं कि नायडू बाबू को मोदी सरकार ने हरी झंडी दे दी। यानी वो जो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था, उसका ग्रीन सिग्नल मिल गया नायडू बाबू को। और नायडू बाबू ने इसको जोर शोर से पूरे आंध्र प्रदेश को बताया, अखबारों में खबरें छपी। खबरें पढ़ के नीतीश बाबू को भी लगा कि जब 60-70 हज़ार करोड़ एक झटके में मिल सकता है तो फिर हमें भी डिमांड करनी चाहिए, बहती गंगा में हाथ धोने चाहिए। आते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए। हमारे चाहे विशेष राज्य का दर्जा कहिए या विशेष पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए, इसकी मांग का आधार यही है। अब नीतीश सरकार के 2 मंत्री कह रहे हैं कि साहब हमें विशेष दर्जा चाहिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब दोस्तों, ये जो स्पेशल स्टेटस या जो स्पेशल पैकेजेस की बात हो रही है, स्पेशल स्टेटस का मतलब है किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस देना, यानी उसको आप थोड़ा डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार कुछ छूट देती है, टैक्स की छूट देती है, उसको कुछ बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा पैसा देती है, ज़्यादा रकम देती है कि वो तेज़ी से विकास करें, डेवलप हों। अब एक रिपोर्ट आई थी साल भर पहले, उसमें कहा गया था कि अगर बिहार सरकार को स्पेशल स्टेटस केंद्र सरकार देती है तो केंद्र सरकार पर जो आर्थिक बोझ आएगा हर साल 50,000 करोड़ रुपया आएगा। यानी अगर स्पेशल स्टेटस या इस तरह का बड़ा पैकेज दिया जाए तो 2.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा मोदी सरकार पर, जिसके बजट की खुद हालत
खस्ता है, बहुत टाइट है सिचुएशन। अब दोस्तों जो आज का बड़ा सवाल है, आज का सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू ने सचमुच में मोदी जी को मुसीबत में डाल दिया है? इस मोदी जी इन बिग ट्रबल? क्या मोदी जी वाकई ट्रबल में, परेशानी में है? पहाड़ जैसी एक मुसीबत सामने खड़ी हो गई है, और क्या इस पहाड़ को लांघ सकते हैं या फंस जाएंगे, टकरा जाएंगे? होने क्या जा रहा है? इतनी बड़ी डिमांड, लाखों करोड़ रुपए की डिमांड जो शायद बढ़ती चली जाएगी। देखा देखी आगे क्या होने जा रहा है अगर मोदी जी ने ना कह दिया, या मोदी जी क्या ये फरमाइश पूरी करने की स्थिति में है? क्या इस तरह का देश का जो बजट है उसका हाल है? बिग क्वेश्चन। होने क्या जा रहा है? दो खास मेहमान हैं, क्योंकि बिहार की बात है, नीतीश कुमार की बात है, तो अभिषेक कुमार बिहार एक्सपर्ट होंगे। अब नायडू बाबू भी हैं, तो नायडू बाबू को समझने वाले, 25-30 वर्षों से उनके साथ इंटरेक्शन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उमाकांत लखेड़ा, वो भी साथ में होंगे। दोनों पर्सपेक्टिव को समझिए, नीतीश को भी, नायडू को भी, और ये जो खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है, ढंग बदल रहा है, इसको भी समझिए कि इसका राजनीति पे क्या असर होगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलता हूँ सीधे अभिषेक के पास और उमाकांत लखेड़ा साहब के पास। मेरा सवाल ये है अभिषेक, नीतीश बाबू बहुत पहले से मांग करते रहे हैं। पिछले साल कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया था कि दर्जा दीजिए, लेकिन अब ये जो दोबारा से उसी मांग को दोबारा से अचानक बजट के पहले, भाई 22-23 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, दिन बचे नहीं उंगलियों पे, और एकदम से ये डिमांड आ गई। तो क्या ये नायडू बाबू की देखा देखी है कि नीतीश बाबू को लगा कि भाई नायडू को मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है, नायडू को अगर मोदी जी ने 75,000 करोड़ रुपए की ऑयल रिफाइनरी दे दी तो मुझे भी मिल सकता है? क्या ये देखा देखी है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। दीपक जी, ये देखा देखी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि यदि एक राज्य उसे कुछ मिल रहा है, जो 2 बैसाखियां हैं उसमें से एक बैसाखी वाले राज्य को, एक बैसाखी की पार्टी की जहां सत्ता में है उस राज्य को मिल रहा है, तो दूसरी बैसाखी वाले राज्य को क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उसकी स्थिति ज्यादा खराब है। प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार की है। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार ने ही बिहार का बंटवारा किया और तमाम बिहार के इंडस्ट्रियल और मिनरल एरियाज झारखंड को चले गए। वो उस समय भी स्पेशल पैकेज की बात की गई, वो सारी चीजें अधूरी थी जो अब तक नहीं मिली है, और वही मांग अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये ऐसी मांग है जिस पर ना तो जीतन राम मांझी की पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी हो सकती है, और न ही चिराग पासवान की पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ी हो सकती है। यहां सबको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात चिराग पासवान करते हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पर है कि नीतीश कुमार की डिमांड के साथ आप हैं कि नहीं। कल को नीतीश कुमार इस मांग पर यदि समर्थन वापस लेते हैं केंद्र से, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी भाजपा का बचाव करने की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, ऐसी कमजोर नस दबा दी है नीतीश कुमार ने, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है कि एक वो वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि दे सके, और वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है दे सके। उस समय ये भी मांग रहे हैं, नायडू भी मांग रहे हैं, उनकी डिमांड आप पूरी कर रहे हैं, इनकी नहीं पूरी कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, मैं एक सवाल ये कर रहा था कि चलिए ठीक है, नीतीश बाबू तो राजनीति के अलावा कुछ करते नहीं, ईट पॉलिटिक्स, ड्रिंक पॉलिटिक्स, स्लीप पॉलिटिक्स, यही है। ये जो मांग है, इस मांग के चलते स्पेशल स्टेटस यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर विशेष राज्य का दर्जा मोदी जी देते हैं। एक एस्टिमेट है 2.5 लाख करोड़, और 2.5 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होता, 2.5 लाख करोड़। इट्स नॉट 2,500, इट्स 2.5 लाख करोड़। इतना लोग लिख नहीं पाएंगे, बहुत से लोग लिख नहीं पाएंगे कि भाई 2.5 लाख करोड़ लिखी है, हो सकता है पढ़ ना पाए बहुत से लोग। मैं कह रहा हूं कि इतनी बड़ी मोटी रकम मांग रहे हैं बिहार के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जो भी हैं, लालू भी मांगेंगे, सब मांग रहे हैं। बीजेपी को सांप क्यों सूंघ गया? बीजेपी क्यों चुप है? बिहार के नेता क्यों चुप हैं? वो क्यों चुप बैठे? बीजेपी करेगी? मोदी जी ने मना कर रखा है क्या? नहीं, मोदी जी ने मना करें या ना करें, बीजेपी के लोग क्या इस मांग का विरोध कर पाएंगे? अगर वो विरोध करेंगे, खुल के विरोध करने आ जाएंगे, तो सरकार खुल के गिर जाएगी। ऐसे अगर सरकार गिरनी होगी, आपको बजट पर जो वोटिंग होगी मनी बिल पर, अगर ये डिमांड नहीं मानी जाएगी तो हो सकता है कि लोग मनी बिल पे सरकार गिरा दें। ओहो, अब मनी बिल पे सरकार अगर वो गिरा देंगे तो फिर उस स्थिति में सरकार कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होगी, सरकार को जाकर इस्तीफा देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इसमें आप सांप छुछुंदर की कहावत जो सुने हैं वो वाली हो गई है। अगर नीतीश कुमार की डिमांड करें, उधर ममता बनर्जी तैयार है, उनकी अपनी सरकार उड़ीसा, जहां नवीन पटनायक ने प्रस्ताव पारित कर रखा था
उससे अपनी नाक बचाने मुश्किल हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं कि जो हैदराबाद बसाया वो तो तेलंगाना ले गया। उनके जिम में क्या मिला? क्या रिफाइनरी से काम चल जाएगा उनका? क्या पेट्रोकेमिकल हब से काम चल जाएगा उनका? उन्हें भी चाहिए। समझ गया अभिषेक बाबू, सांप छिछुंदर की स्थिति है, कैच 2-2 की स्थिति बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि अब कहें तो क्या करें। लखेड़ा साहब, आप तो काफी दिनों से देश की राजनीति देख रहे हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स देख रहे हैं, और आपने देखा है पुल एंड प्रेशर कि जैसे बारात जब पहुंचती है ना, और समधी जब कहता है लड़की के बाप से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो पगड़ी रख देता है पैरों पे, आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही दृश्य मैं देख रहा हूं कि नायडू बाबू आते हैं दिल्ली, लंबी सी लिस्ट लेके आते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और पता चला 70,000 करोड़ रुपए की वो रिफाइनरी ले जाते हैं, प्रोजेक्ट ले जाते हैं। आज तो उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया है। अब देखा देखी नीतीश कुमार है। क्या नीतीश कुमार जो ये 2.5 लाख करोड़ का जो स्पेशल स्टेटस है, ये जो इतना करोड़ों का बजट वो मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस के जरिए, क्या आपको लगता है देखा देखी है? मत चूको चौहान पॉलिसी है ये, मत चूको, बहती गंगा में हाथ धो लो। देखिए, इसको ये भी कह सकते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए कि आज जो जितनी नाजुक मुकाम पर तलवार की धार पर मोदी सरकार है, इस मोदी सरकार से जितना खींच सकते हो उतना खींचो। और ये मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार की तो मोदी परवाह नहीं करते, वो तो चंद्रबाबू नायडू को खुश करने पे लगे हुए हैं। पूरा चंद्रबाबू नायडू पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली आकर के 2 दिन मीडिया की पब्लिसिटी लूट ले गए। वहां जाकर के उन्होंने अपने दाव पिटा। और देखिए, बड़ा सातिर तरीके से, बड़ा तरीके से चंद्रबाबू नायडू का जो ट्वीट है, बड़ा गहराइयां है उसमें। एक किस्म से वो मोदी सरकार को जता रहे हैं कि भाई साहब, आपने अगर कुछ नहीं किया तो हमारा भी हथियार तैयार है। और नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। नीतीश कुमार अंडर प्रेशर इसलिए है कि अगर उन्होंने कम से कम दुगनी आमद, दुगनी जो सहायता है आंध्र प्रदेश की, उतनी उससे दुगनी हासिल नहीं की और खींचा नहीं। इसलिए कि अगर 2023 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जब नेशनल एवरेज के हिसाब से जो बाजीगरी है, जो जगलरी, बिहार को बताया गया कि नेशनल एवरेज से 3% ज्यादा है उसकी जीडीपी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में एनडीए को चुनाव अभी लड़ना है कुछ महीने बाद, और अगर नीतीश कुमार फेल होते हैं, कम से कम डबल जितना चंद्रबाबू नायडू को दिया है उसका डबल चाहिए बिहार को, डबल पैसा बिहार जी डबल चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि रोजगार सृजन के मामले में पलायन जितना बिहार से हो रहा है, आए दिन हो रहा है, और दूसरे क्षेत्रों में देखिए आधा बिहार पूरा बाढ़ में डूबा हुआ रहता है। मैं तो बिहार में रिपोर्टिंग की तो देखा मैंने कि पूरा जो नॉर्थ बिहार है वो तो उसके 12-14 जिले गरीबी है, बाढ़ के। लखेड़ा साहब, एक चीज यहाँ आपने कह दिया, ठीक है, कि अगर नायडू को अगर 1 लाख करोड़ चाहिए तो नीतीश बाबू को 2 लाख करोड़ चाहिए। अगर नायडू बाबू को 5 लाख चाहिए तो उनको 10 लाख चाहिए। ठीक है, डबल कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश पर भी दबाव है। वहां की जनता, वहां की नेता नीतीश बाबू से कहेंगे कि देखो चाचा, नायडू बाबू देखो, नायडू अंकल तो लिए जा रहे हैं, उनकी बैसाखी लगी है तो वो तो पैसा लिए जा रहे हो, और आप कुछ नहीं कर रहे। आप भी तो करिए। अगर नायडू को पैसा मिल रहा है तो आप भी तो पैसा लाओ बिहार के लिए। आपकी तो बैसाखी लगी है मोदी के नीचे। मैं ये पूछ रहा हूं कि मोदी जी की जो हालत है तिजोरी की, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मोदी जी ने कहा है निर्मला सीतारमण से कि भैया बजट में घाटा कम करो, डेफिसिट कम करो। आपको लगता है कि ये जो फरमाइश है, इतनी बड़ी बड़ी फरमाइश, डायनासोर जैसा मुंह खोल दिया है, क्या इतनी फरमाइश मोदी जी पूरी कर सकते हैं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, आज जो है नीति आयोग की बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसका जो पूरा जो थीम थी वो बजट प्रपोजल्स पे डिस्कशंस करना था। इकोनॉमिस्ट भी थे, मोदी सरकार के सारे मंत्रालयों के मंत्री थे, सेक्रेटरी से। और जो मेरे को जो फीडबैक मिला है कि जो प्रेशर्स है इस बार बजट में, कोलिशन की वजह से प्रेशर्स हैं, और ये पंडोरा बॉक्स जो खुलने वाला है, जो चंद्रबाबू नायडू ने गेंद फेंक दी पाले में, और अब उड़ीसा से आने वाली है, पश्चिम बंगाल से आने वाली है, कम से कम 1 दर्जन बड़े राज्य लाइन पे लगे हुए हैं, जिसमें बीजेपी वाले
बीजेपी वाले रूल्ड स्टेट तो डिमांड कर नहीं सकते क्योंकि उनकी तो नौकरी चली जाएगी। मैं कह रहा हूं कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स आपको बख्शने वाले हैं नहीं। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं कि नायडू साहब ने सबसे पहली लिस्ट सौंपी, उनकी फरमाइश पहले आई। अब नीतीश बाबू की फरमाइश आ गई कि भाई हमको भी पैसा दो। आप कह रहे हैं कि बहुत से राज्य जो है उनका जेन्युइन डिमांड है, जैसे भाई हालत खराब है, बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी है तो बंगाल भी मांगेगी, ममता दीदी कहेंगी हमें भी पैसा दीजिए। उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा भी बहुत हालत खराब है। तो जितने राज्य हैं, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, सभी मांगेंगे भाई कि मोदी जी 2 लोगों को दे रहे हो तो हमें भी तो दो, हम भी तो हिंदुस्तान के हिस्से हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मोदी जी के पास पैसा है, मोदी जी दे सकते हैं या टाल मटोल करेंगे, क्या करेंगे मोदी अब? देखिए, मोदी जी दे नहीं सकते। मोदी जी एक देखिए, मोदी जी के पास एक फॉर्मूला है, एक गोली है कि आप एक गुनगुने पानी के साथ लीजिए कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे आपको, आप इंस्टॉलमेंट में 40 साल तक देते रहिए। आज आपके पास सवाल यह है कि आपके खजाने खाली हैं, फॉरेन रिजर्व आपका डाउन है, आपके जो 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 डिमांड एंड सप्लाई है, जो इकोनॉमी की हालत जर्जर है, डिमांड ही बाजार में डिमांड नहीं है। मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर लखेड़ा साहब, अगर मोदी जी ने, भाई आप कह रहे हैं पैसा नहीं है, अगर मोदी जी की तिजोरी में पैसा नहीं है और वो हाँ करने की स्थिति में नहीं है, मजबूरी में 2-3 महीने बाद उनको ना करनी पड़े, भाई कहीं ना कहीं तो मोदी जी को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा नीतीश बाबू से कि भैया अब नहीं हो पाएगा, है ही नहीं, आप देख लो खजाना। अगर मोदी ना करते, इफ ही सेज नो आई एम सॉरी, तो फिर नीतीश और नायडू क्या करेंगे? अगर मना कर दिया कि साहब नहीं दे पाएंगे पैसा, फिर नायडू क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यही चंद्रबाबू नायडू इसी मुद्दे पर बीजेपी को गच्चा दे चुके हैं। उन्होंने ये अगर वो अलायंस, अपना अलायंस तोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो ये पहली बार नहीं होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले चंद्रबाबू नायडू ने सीधा अल्टीमेटम दिया बीजेपी को, यही प्रधानमंत्री मोदी थे, और उन्होंने कहा साहब आज आपके रास्ते हमसे अलग है क्योंकि आपने आंध्र प्रदेश को विशेष स्पेशल स्टेटस का नहीं दिया, क्योंकि हमारे जो इनकम कमाने वाले जो रीजन्स हैं वो तेलंगाना में चले गए, हम तो खाली हो गए हैं, तो आप हमें दीजिए, कटोरा खाली हो गया हमारा। अगर चंद्रबाबू नायडू इनको टाइम देंगे, ऐसा नहीं चंद्रबाबू नायडू कोई हड़बड़ी में कोई काम नहीं करेंगे, चंद्रबाबू नायडू धीरे 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 करके किस मंत्रालय से कितना दिला सकते वो सारे लेंगे, और जो हेडेक होगा मोदी सरकार का, वो कहेगा भाई ये हेडेक है तो हेडेक आप जानिए। यही नीतीश कुमार ने टक्के सपटा। अब नीतीश कुमार क्या है कि नीतीश कुमार के सामने समस्या ये है कि चुनाव होने वाले हैं अभी विधानसभा के, और नीतीश कुमार ने अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, नीतीश कुमार मोदी से कुछ ले पाने में असमर्थ रहे, तो जो बड़ा मजबूत वहां विपक्षी दल है आरजेडी, तेजस्वी यादव, वो कांग्रेस वाले नहीं है जी। लखेड़ा साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि 1 साल तक, साल भर तक एक हनीमून पीरियड है, मोदी जी कुछ पैसा देते हैं किस्तों में, भैया 10 रुपए की जगह 2 रुपए ले लो, नायडू बाबू ने 2 रुपए रख लिए, फिर नीतीश कुमार से कहा कि भाई आप 10 रुपए की जगह 3 रुपए ले लीजिए। लेकिन धीरे 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 फिर एक नौबत ऐसी आएगी जब मोदी जी कहेंगे भाई अब नहीं बचा। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्टेज पर जब इन दोनों स्टेट्स को, जिनकी बैसाखियों पे मोदी सरकार चल रही है, अगर इन दोनों राज्यों को, इन दोनों शातिर मुख्यमंत्रियों को अगर अपने राज्य के लिए कुछ भी नहीं मिलता, 1.5 साल के बाद ऐसी स्थिति आ सकती, तो क्या ये समर्थन देने पर पुनर्विचार कर सकते? क्या ये लोग सोच सकते हैं कि भैया ये ऑफर अगर हमें इंडिया अलायंस दे दे तो हम दोनों छोड़ के उधर चले जाएं? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है 1.5 साल के बाद? समर्थन नहीं, ये पाला बदल सकते। एक तो समर्थन होकर घर बैठ जाना होता है, ये पाला बदल करके अपोजिशन, देखिए अपोजिशन की क्या, अपोजिशन तो 30-32 कम है उनके पास, तो ये ऐसी नौबत खड़ी हो सकती है। 28 है, 16 और 12, तो ये कहेंगे भैया आप नहीं दे सकते, तो जो दे रहा है उसके साथ जा रहे हैं हम तो। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मोदी की, उनको पता है मोदी की समस्याएं क्या है। मोदी राज्यों में जर्जर हालत में है, जहां चुनाव होने 4 राज्यों में, और अगर मोदी वहां हारे तो ये कमजोर नस पकड़ेंगे, और वो कमजोर नस को पकड़ करके ये
पाला बदलने की स्थिति में होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले विधानसभा, जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और हरियाणा जी, पब्लिक परसेप्शन मोदी सरकार को, मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। और इस बात को चंद्रबाबू नायडू भी अच्छी तरह जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में यह साबित हो गया कि आप अयोध्या हार गए। जब आप अयोध्या हार गए तो आप कहीं भी हार सकते हैं। तो ये जब आप पॉलिटिक्स में प्रेशर एक तरफ से बिल्डअप नहीं होता, जब प्रेशर बिल्डअप आता है या जब बुरे दिन आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। आपके जो अलाइज हैं वो अलाइज भी आपको खाने को दौड़ेंगे। जो स्टेट्स में जो जहां आपकी पॉलिटिक्स है, आप बिहार के बीजेपी के नेता कोई ना कोई जो नाराज हैं, वो तो उनका तो गला गला तक भरे हुए नाराज है, तो वो भी मजबूर होकर के कहेंगे कि बिहार को, जैसे अब इनके जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, ये क्यों मैदान में कूदे? क्योंकि इनको पब्लिक में घूमना है और ये बीजेपी के टिकट पे नहीं चुनाव जीते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जब बजट पेश होगा, बजट पेश होने के साथ साथ बजट प्रस्ताव पर डिस्कशंस होंगे। और अभी तो जनवरी में नया बजट पेश होना है मोदी सरकार का 2025 का। तो ये जो 5 महीने हैं, 7 महीने हैं, ये 7 महीने में हिसाब बराबर होना है। और अगर हिसाब बराबर करने में मोदी सरकार ने थोड़ा भी कोताही बरती तो नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को फैसला इसलिए करना होगा क्योंकि उनको पता लग गया है कि मोदी बिना लिए दिए मोदी के साथ ज्यादा दिन दोस्ती रखोगे तो नवीन पटनायक और वो जो जगन मोहन रेड्डी की तरह आपकी हालत होनी है। तो ये जो गर्म पानी है, ये गर्म पानी इनके सर से गुजर रहा है जी, गर्म पानी सर से गुजर। 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आपने लखेड़ा साहब ये कहा कि भाई 4 राज्यों में चुनाव है, जिसमें हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है। हालत पतली है मोदी जी की। अगर वहां पर हार गए तो नायडू और नीतीश का प्रेशर और बढ़ेगा, मोदी की दुखती रग पकड़ लेंगे और फिर ये और डिमांड करेंगे। और अगर मोदी ने डिमांड पूरी नहीं करी तो लखेड़ा साहब का दोस्तों ये कहना है कि समर्थन वापस नहीं होगा, बैसाखियां नहीं हटेंगी, पाला बदल लेंगे। और पाला बदलने का मतलब है कि एनडीए को छोड़ के इंडिया में आ जाएंगे। और इसीलिए कुछ दिनों पहले लखेड़ा साहब ने कहा था कि शरद पवार की बकायदा नायडू बाबू से बात हो रही है। उधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी नायडू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इंडिया अलायंस ने भी कहीं ना कहीं दरवाजे खोल रखे हैं बातचीत के। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी भी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है भाई, जब आपस में लड़ भिड़ जाओ तब हमारे पास आ जाना, जो मांग रहे हो हम दे देंगे। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। और दोस्तों 22 और 23 तारीख को शायद बजट रखा जाएगा और इस बजट में पता लग जाएगा कि बिहार को कितना पैसा दिया, आंध्र प्रदेश को कितना पैसा दिया। और अगर पैसा कम दिया तो फिर जो चाचा हैं या नीतीश कुमार, जो आजकल बहुत नाराजगी भी जता रहे हैं, फिर वो नाराज हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, यही अंडरलाइन किया है आज लखेड़ा साहब ने। उससे पहले अभिषेक ने जो बताया कि बीजेपी की हालत सांप छछूंदर वाली बिहार में, क्योंकि मोदी जी के आगे वो कुछ कह नहीं सकते, वो तो मोदी जी के नौकर हैं एक तरह से। लेकिन नीतीश कुमार दबने वाले नहीं, क्योंकि वहां चुनाव होने जा रहा है। बहरहाल एक बहुत ही राजनीति आप कह सकते हैं कि एक ऐसे मोड़ पर जा रही है जहां हर दिन एक चुनौती है मोदी सरकार की। लखेड़ा साहब आप आए, उससे पहले अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से बातचीत को रखने का, क्योंकि गोदी मीडिया तो खबरों को छुपाती और आप उन खबरों को खोद के लाके कैमरे के सामने बोलते हो। और इसीलिए लोग इंतजार करते हैं कि लखेड़ा साहब आए और आज देखें क्या रहस्य उद्घाटन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब, और अभिषेक जो जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।